हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टुडेज क्लास। और आज की क्लास में हम करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एमसीक्यू। सो बिगनिंग विद फर्स्ट वन, इसमें आपको आईपीसी नेमिंग बतानी है। इसका आपको मैं हल्का एक रफ आइडिया दे रही हूँ कि आप डिटरमाइन कैसे करते हो। हर एक ग्रुप होता है, उसका नाम होता है। जैसे अगर हम NH3 की अगर बात करें यहाँ पे, तो NH3 को हम बोलते हैं अमीन। ठीक है, अगर नॉर्मली एक बार लिखा होगा सिर्फ आप अमीन लिख दोगे, 2 बार लिखा होगा तो डाई, 3 बार लिखा होगा तो ट्राई, एंड 4 टाइम्स तो टेट्रा। ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल रहेगा, डाई ट्राई टेट्रा वाला। ठीक है, तो इसके बाद BR है, तो इसे हम नॉर्मली ब्रोमो लिखते हैं। अगर IPC नेमिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे लिखते हैं ब्रोमिडो। ठीक है, उसके फिर नेक्स्ट है NO2 को हम लिखेंगे नाइट्रो। ठीक है, फिर Cl को अगेन क्लोरिडो करके लिखते हैं इसमें। ठीक है, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे, अब इसमें जो अल्फ़ाबेट होता है वो बहुत मैटर करता है। यू कैन सी, अगर अल्फ़ाबेट की बात करें पहले A आएगा, फिर B, फिर C और फिर N। जो ऊपर इसके नाम है, इसके फर्स्ट अल्फ़ाबेट की मैं बात कर रही हूँ। तो उसमें क्या आएगा, अमीन आएगा। अब ट्राई जो है वो मैटर नहीं करता, ट्राई भले T आपका टर्म है, लेकिन इनके केस में क्या हो रहा है, A पहले आया, ट्राई अमीन सबसे पहले आएगा। तो यू कैन सी 4 ऑप्शन में ट्राई अमीन सबसे पहले दे रखा है, तो ठीक है, ट्राई अमीन। ठीक है, उसके बाद हमने लिखा है B, उसके बाद B आना चाहिए, मतलब क्लोरो वाला तो नहीं आएगा, तो ये इसमें क्या क्लोरिडो लिख रखा है। फिर नेक्स्ट में क्लोरिडो लिख रखा है। तो इसका आंसर मतलब क्या हो सकता है, C हो सकता है, D हो सकता है, बट अगेन हमें पता उसके बाद तो B आने वाला है क्लियरली, तो इसका आंसर क्या हो गया, C वाला हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर C वाले के बाद क्या आएगा, N वाला आएगा नाइट्रो, फिर प्लैटिनम, फिर C क्या लिख रखी है, ऑक्सीडेशन स्टेट, और आउटर मोस्ट में क्लोरीन लिख रखा है, तो यहाँ पे क्लोराइड हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बॉन्डिंग इज इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट कौन सा, इसमें VSAPR थ्योरी क्या है, इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, बाकी थ्योरी से करके इसके बारे में एक्सप्लेन करती है। VSAPR की जो थ्योरी होती है, दैट यूजेस इलेक्ट्रॉन पेयर इन एटम्स टू एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। बाकी जो थ्योरी है VBT, CFT और MOT वो एक्सप्लेन करती है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग शो करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब जो VBT होती है वो क्या होती है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, MOT मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। फिर एक थर्ड वाला है, मोर देन वन सॉर्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैन अकर इन विच टाइप ऑफ ज्योमेट्री। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल में होता है। ऑक्टाहेड्रल में 2 केसेस आते हैं, एक तो होता है sp3d2, इसमें ये क्या हो जाता है, आउटर ऑर्बिटल वाला पार्टिसिपेट करता है इसमें, और एक होता है D2 पहले आ जाता है और sp2, तो इसमें क्या होता है, इनर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, यहाँ पे दे भी रखा है, डिपेंडिंग ऑन वेदर द आउटर या फिर इनर डी ऑर्बिटल इज एंगेजिंग इन द हाइब्रिडाइजेशन, द कॉम्प्लेक्स कैन हैव हाइब्रिडाइजेशन आइदर दिस वन और दिस वन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फोर्थ वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइंस द पोजीशन ऑफ लिगामेंट इन अ मोनोमोलिकुलर कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मूला। तो इसमें क्या डिटरमाइन करेगा, भी हमने आपको पहले ही बताया था जब पहला वाला क्वेश्चन किया था। तो फर्स्ट लेटर है आपका नेम ऑफ लिगामेंट, वो डिटरमाइन करता है इसकी पोजीशन। ठीक है, तो अगेन C ऑप्शन इज करेक्ट, यहाँ पे लिख रखा है। अल्फाबेटिकली ऑर्डिंग क्या करेंगे आप, उसे लिखोगे इंडिपेंडेंट ऑफ क्या, लिगेंड, एटॉमिसिटी, डेंसिटी और चार्जेस। फिर नेक्स्ट है द कोर एटम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोलॉजिकली सिग्निफिकेंट कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम किस में होता है, मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। ठीक है, जो क्लोरोफिल है वो क्या है, एक कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूल है मैग्नीशियम का, जिसमें क्या होता है, प्लांट्स में मिलता है और इंपॉर्टेंट रहता है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। जो क्लोरोफिल है, का फॉर्मूला काफ़ी कॉम्प्लेक्स सा रहता है। यू कैन सी, जो ये चेन दे रखी है, ये जो चेन है ये आपकी क्लोरोफिल को डिटरमाइन करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सिक्स वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कोऑर्डिनेशन नंबर एज फीचर। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, मतलब एक जो सेंट्रल एटम है उसके अराउंड कितने हमारे जो लिगेंड है वो अटैच है, तो इसमें क्या होता है, C वाला सेंट्रल एटम इसका आंसर है। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल एटम इज इन एन कॉम्प्लेक्स इज नोन एज सेकेंडरी वैलेंसी। उसी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी भी बोलते हैं। उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज नंबर ऑफ डोनर एटम विच इज डायरेक्टली बाउंड टू इट। एज अ रिजल्ट जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मेटल आयन से रिलेटेड हो जाता है। फिर नेक्स्ट है मोहर सॉल्ट। मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है, B वाला है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको इसी मोहर सॉल्ट का जो नेम है वो क्या है, अमोनियम आयरन सल्फेट भी है, जिसे आप मोहर सॉल्ट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला ये है। इसमें क्या होता है, 2 डिफरेंट कटायन होते हैं, एक तो Fe2+ हो गया, Fe+2 हो गया, एक अमोनिया प्लस, C प्लस का साइन ऊपर है। ठीक है, इट इज़ क्लासिफाइड एज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट होता है कि 2 सॉल्ट क्या करता है, कंबाइन करते हैं, एक होता है फेरस सल्फेट, एक होता है अमोनियम सल्फेट। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है द सोल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स दिस इन वाटर। अगर हम इसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट वाली एंटिटी होती है ये एक साथ ही रहती है, तो ऐसे करके ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे करके ब्रेक होगा मतलब ये जो एंटिटी है तो कंबाइंड फॉर्म में ही रहेगी, तो डिटरमाइन क्या करोगे आप, SO4 2 नेगेटिव। तो इसका C ऑप्शन करेक्ट है।
देन नेक्स्ट है 9th वाला ETDA जो होता है वो किसके एस्टिमेशन के लिए यूज़ करते हैं, उससे हम करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए। जो ETDA का फॉर्मूला है वो ऐसा होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ट्रनबुल्स जो ब्लू है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं फेरस फेरी साइनाइड। इसका जो स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनता है Fe, अब इसमें क्या होगा Fe+3 रहा होगा और FeCN जो 6 है वो यहाँ पे 4 के नेगेटिव में रहा होगा। तो फेरिक के लिए ये हो गया और फेरोसाइनाइड के लिए ये हो गया, तो उसे कंबाइन करके सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया चार्जेस का और आंसर आ गया। फिर नेक्स्ट वाला है, इसमें ये हमें 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से किस चीज़ों के एग्जाम्पल है, ठीक है। यू कैन सी यहाँ भी PD है, ठीक है, पैलेडियम दोनों जगह है। फिर C6H5 मतलब बेंजीन रिंग 2 बार है 2 बार है। अब ये अलग है, यहाँ पे क्या है अलग है, SCN नेगेटिव रहा होगा शायद, फिर NCS मतलब है सेम ही चीज़ बस आगे पीछे लिख रखी है। तो मतलब लिंकिंग जो है ना, इसकी लिंक जो कर रखा है आपने लिगेंड को सेंट्रल एटम के साथ, वो क्या है थोड़ा डिफरेंट है। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, लिंकेज आइसोमर का एग्जाम्पल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है द रिएजेंट कॉमनली यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर, तो वो क्या होगा, इसमें क्या आएगा डाइसोडियम सॉल्ट ऑफ ETDA। फिर नेक्स्ट इसमें प्राइमरी वैलेंसी निकालनी है, अगर क्रोमियम की निकालनी है तो इसमें X ले लेंगे +3, जो क्लोरीन होता है उसका क्या होता है -1 होता है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, तो X इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा +3, ठीक है। तो आंसर A इज करेक्ट। फिर नेक्स्ट है 14th वाला, इसमें क्या है ये ऐसे करके हमें दे रखा है, अगर ये एंटिटी किसमें है स्क्वायर ब्रैकेट में, जो स्क्वायर ब्रैकेट में होती है उसे हम क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं, वही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। अब अगर डबल सॉल्ट की हम बात करें तो मोहर सॉल्ट था, ठीक है, तो उसमें 2 सॉल्ट को कंबाइन कर रखा था, बेसिकली अगर उसे वाटर में डालते तो वो डिसोशिएट हो जाता और बहुत सारे आयंस फॉर्म हो जाते, बट इसमें 2 ही आयंस फॉर्म होंगे, एक तो किसका हो जाएगा पोटेशियम वाले का और एक दूसरा ये वाला, ठीक है। तो ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड रहता है। फिर नेक्स्ट 15th वाला नंबर ऑफ आयंस फॉर्म्ड ऑन डिसॉल्विंग 1 मॉलिक्यूल, अगर 1 मॉलिक्यूल हम इसका लेंगे तो कितने हमारे आयंस डिसॉल्व होंगे, एक तो आयरन का हो गया, दूसरा FeSO4 का हो गया, फिर एक अमोनिया का हो गया, फिर SO4 का हो गया, फिर एक मॉलिक्यूल का इसका हो गया पूरा वाटर का, तो 1 2 3 4 5, तो 5 इसका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन है सोल्यूशन, अगर हम इसका क्या करें वाटर में डिसोशिएट करें सेम केस रहेगा, इसमें ऐसे करके क्वांटिटी क्या हो जाएगी ब्रेक हो जाएगी, तो ये तो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, कॉम्प्लेक्स वाली क्वांटिटी को आप इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्रेक नहीं होती है, तो किसके लिए पोटेशियम के लिए। इससे पहले भी ये क्वेश्चन किया था, वहाँ पे SO4 का आंसर आ रहा था, ठीक है, दिखा देती हूँ मैं ये वाले में, क्योंकि अगेन ये वाली जो एंटिटी है ना ये कॉम्प्लेक्स वाली है, तो ये ब्रेक नहीं होती, जो बाहर वाला उसका एक्सटर्नल पार्ट है ना जो स्मॉल नॉर्मल आपको दे रखा है SO4 वगैरह फिर K+ के फॉर्म में, जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है, तो उसको डिटरमाइन आप नहीं कर सकते। फिर नेक्स्ट 17th वाला है सम सॉल्ट्स ऑल्दो कंटेनिंग 2 डिफरेंट मेटालिक एलिमेंट्स गिव्स टेस्ट फॉर ओनली वन ऑफ देम इन द सोल्यूशन, ठीक है, क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स एलिमेंट होता है, जिसकी अभी मैंने आपको इससे पहले 2 क्वेश्चन करवाए थे, उसी का ही थियोरेटिकल फॉर्म में पूछ रहा है। पोटाश एलम है जो कि डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है, इसमें पोटाशियम एलम भी बोलते हैं, इसे पोटाश एलम बोलते हैं, पोटाशियम एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आता है के मतलब पोटाशियम देन एल्यूमिनियम देन सल्फेट का होल ट्वाइस, ठीक है। फिर नेक्स्ट 18th वाला जो लीगेंड है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, वो क्या होता है, वो एक मॉलिक्यूल होता है जो कि क्या होता है सेंट्रल एटम से अटैच रहता है, दैट मीन्स ऑप्शन C इज करेक्ट। फिर उसके बाद 19th वाला है, इसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटी कौन सी होती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी आपकी जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आती है वो वाली होती है, दैट मीन्स ये D वाला हो जाएगा। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन, जो सेंट्रल एटम और आयन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या रहता है, वो लुईस एसिड होता है, ठीक है। और लुईस एसिड क्या होते हैं, लुईस एसिड क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, लुईस बेस क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जब इन दोनों को हम कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनता है हमारा, ठीक है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और ऐसी सीरीज़ के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।